मेरे प्यारे बच्चे तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। यह वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वह सिर्फ एक लहर नहीं होती, यह एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झकझोर सकता है, पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना। हम वहीं होंगे तुम्हारे चारों ओर, अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो, यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वह और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं, बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है,
क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वह अब खुद उनके सामने खड़ी है और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे, एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था, वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है, वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है, तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली। यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वो चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा, सच सामने आएगा। और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना, एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे, तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए। तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा। याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है
उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार हैं। श्राप लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पुण्य स्थापना करने वाले बन जाते हैं, फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई परंपरा के पीछे छिपी हुई है, कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था, कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे जो आपके लिए काम कर सकते थे। वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी यह चुप्पी में रिश्तेदारों के बीच तनाव के माध्यम से आया था, जो उन कहानियों में कुछ नामों का पालन करते थे जो कभी नहीं बताए गए थे, लेकिन हमेशा प्रतिक्रियाओं की आदतों के माध्यम से रहते थे और विरासत में मिलते थे। जो आप पैटर्न में पैदा हुए थे, जो आपकी अनुमति के लिए नहीं पूछते थे, लेकिन वे अभी भी आपकी भागीदारी की उम्मीद करते थे। लेकिन आप सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछते थे, वह किसी भी तरह से नहीं था। आपके अंदर एक बच्चा कुछ हड़कंप मच गया। जब आप नहीं जोड़ते थे, आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप कैसे करते हैं? कुछ ऐसा बचाव करें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट का पवित्र विरोधाभास है, जिसे आप कुछ ऐसा पुनर्स्थापित करने के लिए चुने गए थे जो आपके पास उपकरणों की भाषा या ताकत नहीं होने से पहले की पीढ़ियों को नहीं चुना गया था। हो सकता है कि आपके साथ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन रोमन 8.9 के रूप में आपको यह बताने के लिए कि आप खुद को बताते हैं, कि आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपने लिए सृजन के लिए उत्सुक हैं, बहुत भावुक या बहुत संवेदनशील। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक डीएनए उच्च आवृत्तियों के लिए वायर्ड है, जिसे आप कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कभी भी उस तरह से शून्य करने के लिए नहीं थे जिस तरह से आप दूसरों को गहराई से महसूस करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि केवल गहरी भावना को गहरी चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जहां आपको यह नोटिस करने के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए, आप ठीक करने के लिए भेजे गए परिवार को भेज सकते हैं। आप अपने दिल को गलत समझते हैं और अपने इरादों को गलत मानते हैं, लेकिन यह असाइनमेंट का हिस्सा है। यहां तक कि यीशु ने भी मैथ्यू 1375 में कहा था, लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उठी थी। उसने अपने परिवार के इतिहास को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने अपने दर्द के माध्यम से एक नई विरासत का निर्माण किया। उसने पैतृक मोशन के लिए जगह बनाई।
जो आप कर रहे हैं कि दुनिया इसे देखती है या नहीं, कि आपका परिवार अपने शरीर में यह भी नहीं समझता है या नहीं। यह समझ में नहीं आता है कि यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पहले डालने की हिम्मत करते हैं तो यह यादृच्छिक लक्षण नहीं होते हैं, वे संकेत देते हैं कि आप आध्यात्मिक वजन ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने आप में कुछ रखा है कि आपके पूर्वज केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिन आप एक चुने हुए लोगों को एक पवित्र राष्ट्र के विशेष कब्जे में लाने के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस रक्त में आपकी बहुत उपस्थिति इस बात का सबूत है कि भगवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, कि अगर आपकी जागरूकता, आपकी आवाज, आपकी आंसू स्वर्ग की योजना में सभी पवित्र उपकरण हैं जो पाप, गोपनीयता और चुप्पी ने एक पल को नष्ट करने की कोशिश की है। और एक काले मां के बीच में पैदा हुए ट्रेवर नूह की तरह है, जो एक काले मां के बीच में है, जो एक काले मां में है, जो कि एक काले रंग की है। एक बार जब डर का एक स्रोत उसकी शक्ति बन गया था तो उसकी आवाज गहरी, पीढ़ीगत जटिलता में निहित थी। अब संस्कृतियों को पाटता है और लाखों लोगों के लिए हंसी और जागरूकता लाता है। जैसे वह सिर्फ दर्द से बचता था, उसने इसे बदल दिया, जिसे वह चुना है, जिसे आप एक आदर्श क्षण या सार्वजनिक सत्यापन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको आधी रात को घर से बाहर करने के लिए तैयार है, जो आपको रोकते हैं कि आप उसे रोकते हैं। हम प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचल जाते हैं। आपके दिल के टूटने से कभी भी ईश्वर द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप जब आप हर पल को छिपाने पर हीलिंग को चुनते हैं तो आप हर पल का विरोध करते हैं या पुराने मैथुन तंत्रों में गिरने का आग्रह करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह बहुत ही परेशान है, लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है, लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है, लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है, लेकिन यह कोई भी नहीं है। हारने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यार चुन रहा है, जहां सच्चा आध्यात्मिक अधिकार प्रसिद्धि में नहीं है। लेकिन सिमोन बाइल्स पर आग की नजर में दुनिया ने उसे एक जिम्नास्टिक्स के रूप में प्रशंसा की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझा कि वह अपने लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उसे पसंद कर रही है, जो कि वह हमेशा की तरह है, जो कि एथली के लिए एक प्रकार की पीड़ित है, जो कि एथली के लिए एक चक्र के लिए है, जो कि एथली के लिए एक चक्र है। इसका सामना करने के लिए इसका नाम था, और इसे छोड़ने के लिए, अलग अलग चुनने के लिए, इसे छोड़ने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। जो उन आंसुओं को रोने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, जहां एक बार की उपेक्षा की गई थी, जो एक बार छोड़ दिया गया था, यह कहने के लिए खुद के कॉलिंग का मतलब नहीं करेंगे। कभी कभी गैलाटियंस 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए ना बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं। जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे, वह सब कुछ नहीं था जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है, और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था। ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था। यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक सील आपको एक प्रार्थना के रूप में चिन्हित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे तो आप बहुत गहरी नहीं थे। जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना छोटा परेशान करता है। हो सकता है कि आपके प्रश्न विघटनकारी थे, लेकिन सच में वे भविष्यवाणी करते थे
कि आप दृष्टि और दृष्टि के साथ पैदा हुए थे और हमेशा जेरेमिया में अंधेपन पर निर्मित प्रणालियों को बाधित करता है। 15 भगवान डिक्लेयर्स, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता था, मैं आपको जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको एक प्रचार के रूप में नियुक्त करता हूं। यह सिर्फ जेरेमियाह के लिए एक शब्द नहीं था, यह एक सच्चाई है कि आपके बहुत से दालों को आप अस्वीकृति से अलग नहीं किया गया था, लेकिन एक उच्च उद्देश्य के लिए पवित्र नहीं किया गया था। जब दूसरों ने उस परिवार में तनाव को नजरअंदाज कर दिया था, जब आप इसे अवशोषित कर लेते थे, जब दूसरों ने कुछ भी नहीं किया था, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे थे जो आपके लिए नहीं था। कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि यह आपकी आत्मा में बनाया था कि आप कितनी बार बिना स्पष्टीकरण के रोते थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि किसी और के पास चुपचाप पीड़ित हो रहा था, कि आप किसी की आवाज में झूठ बोलते थे। यह आध्यात्मिक वॉरफेयर क्लो ने जो कुछ भी सामान्य किया था वह बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि भावनात्मक बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र है कि वे आपको क्या कहते हैं, लेकिन स्वर्ग इसे पवित्र कहता है। आप देखते हैं कि आप संवेदनशीलता को देख रहे हैं कि यह रडार नहीं है, और आप चुने गए एक को आध्यात्मिक सुनार के साथ पैदा किया गया था, कि रडार आपको अच्छी तरह से पता लगाने की अनुमति देता है कि आप एक आध्यात्मिक उत्तरदाता हैं जो आपको एक पसंद नहीं है। आपका मेकअप जानबूझकर स्वर्ग का विस्तार नहीं हुआ। जब दुनिया ने आपको लेबल करने की कोशिश की, जब आपका अपना परिवार आपको समझ नहीं पा रहा था, जब आपके शिक्षकों ने आपको डेड ड्रीमिंग को रोकने या यथार्थवादी होने के लिए कहा था कि यह नहीं था, क्योंकि आप टूट गए थे, क्योंकि आप उनकी श्रेणियों से परे थे, जो कि उनके स्वयं के जीवन के लिए नहीं थे, जो कि किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते थे। एक दृष्टि का पालन करते हुए कि कोई और नहीं देख सकता है, कि लोगों ने उसे बताया कि वह अपना समय बहुत बड़ा सपना देख रहा था, लेकिन दर्द के लिए कहानी कहने के लिए उसकी संवेदनशीलता थी कि उसका पवित्र उपहार था। और अब पीढ़ियों को उस कला के माध्यम से ठीक किया जाता है जो उसके अंतर से बाहर पैदा हुआ था। वह उस समय के लिए तैयार नहीं था, जब आप कभी भी इस बात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे कि जब आप अपनी आत्मा को, अपने आध्यात्मिक उपहारों को छिपाते हैं, तो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को चुप कराएं। प्रभु आप पर उठता है, लेकिन आप कैसे चमक सकते हैं यदि आप अपनी रोशनी को कम करते रहते हैं ताकि दूसरों को छाया में रहने के साथ ठीक महसूस हो सके। वे आपको काली भेड़ कह सकते हैं, लेकिन भगवान की नजर में आप सुनहरे धागे हैं जो सादे दृष्टि में छिपा हुआ था, जो कि आपके रूप में बने हुए हैं, जो कि उजागर होने के समय में है। आपके जीवन में लड़ाई पहले से शुरू हुई थी कि आप उस व्यक्ति की तुलना में पहले से ही शुरू हो गए थे जो अपने आप को बचाने के लिए भाषा से पहले भावनात्मक युद्ध का सामना कर रहे थे। कि आप उन लोगों द्वारा क्यों खारिज कर रहे थे जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके कॉलिंग